जय श्री राम। मित्रों, जैसा कि सभी लोग परिचित हैं आलखंड के समस्त वीरों से, चाहे वो पृथ्वीराज चौहान हो या राजा जयचंद या राजा परमाल, और इन सभी सूरवीरों का अपना एक अलग ही इतिहास है और एक दूसरे के बल के आगे सब फीके हैं। अगर पृथ्वीराज का इतिहास देखा जाए तो वह शब्दवेद विद्या की ज्ञाता थे, जिनके बाण का कोई उत्तर नहीं था। वहीं राजा परमाल, जिसने बावनगढ़ के सभी राजाओं पर विजय प्राप्त करके अपना खाड़ा पूजकर उसे जो है तीरथ सागर में विसर्जित कर दिया और उसके बाद कभी दोबारा अस्त्र शस्त्र ग्रहण नहीं किए। और जो कन्नौज के महाराज जयचंद हैं, वो मंजद्वीप के राजा कहे जाते हैं, जो कि चक्रवर्ती राजा माने गए हैं। उस समय पर वो सबसे बड़े राजा थे। जब पृथ्वीराज चौहान सम्राट की पदवी प्राप्त करते हैं, उसके पहले राजा जयचंद मंजद्वीप के शासक कहे जाते हैं। यानी जो कन्नौज और मध्य भारत का क्षेत्र था, उसमें समस्त राजाओं में अधिक प्रतापशाली राजा कहे जाते हैं, वो है महाराज जयचंद। और उन्हीं के अंश से उत्पन्न, चाहे वो लाखन हो या आलाउदल हो, ये समस्त योद्धा अपने आप में अद्वितीय थे, जिसके बारे में अगर हम आप विचार करने बैठ जाएं तो एक एक योद्धा ऐसा है जिस पे 1000 बार जान निछावर हो जाती है। ऐसी उनकी वीर गाथाएं हैं, ऐसा उनका चरित्र है। तो आखिर क्यों थे इतने सूरवीर? क्या इनके आचार विचार या आहार विहार का असर था, या फिर ये कोई ऐसी विद्या सीख गए थे, या फिर इनके पास में कोई वरदान था? क्या कारण था? अक्सर विचार करते हैं लोग। कुछ मित्रों ने सवाल भी किया जब मैंने आलाउदल की तमाम कहानियां सुना डाली, तो कुछ लोगों का पूछना है कि यह क्या कारण था। तो मित्रों, आहार विहार तो उस समय का संयमित ही था, जैसा कि सभी लोग जानते हैं। और उसके पश्चात योग ध्यान उस समय के जितने भी सनातनी हिंदू थे सभी लोग करते थे, लेकिन जितना बल आलाउदल में देखा गया उतना किसी दूसरे क्षत्रिय वीर में दिखाई नहीं पड़ता। आलाउदल अपने समय के अद्वितीय योद्धा थे। जो उनका युग था, उस युग में उनका कोई जवाब नहीं था। अब वो कुछ काल भेद या इतिहास में हुई उठापटक का असर हो सकता है कि हमारे आपके समझने देखने में अंतर आ जाए। नहीं तो आज भी महोबा में कुछ चीजें ऐसी हैं जो अविश्वसनीय हैं, क्योंकि उस समय आधुनिक मशीनें नहीं थी। आप देखेंगे कि इतने बड़े बड़े शिलाखंड हैं जो कि 15-16 फीट तक के हैं, उनको 4 आदमी भी मिलकर नहीं उठा सकते। तब वो कैसे
इतनी ऊंचाई पर पहुंचे होंगे, और एक दो शिलाखंड हो तो कहा जाए जहां हजारों शिलाखंड लगे हुए हैं। ऐसी अनुपम रचनाएं देखने को मिलती हैं। इतने विशाल तालाब हैं, क्योंकि मैं महोबा बुंदेलखंड से ही हूं, और बहुत कुछ मैंने देखा है जो कि आज खत्म हो चुका है। पहले हमारे कीरत सागर में एक ऐसा पत्थर पड़ा था जिसमें घोड़े की टाप स्पष्ट अंकित थी, जैसे नाचते समय आज भी मिट्टी पर टापों के निशान बनते हैं, सेम वैसा ही निशान था। लेकिन पुरातत्व विभाग ने वहां काफी सुंदरीकरण किया, इस वजह से वो निशान वाला पत्थर पता नहीं कहाँ गया। लेकिन मैंने अपनी आंख से देखा है। हमारे यहाँ जो बुजुर्ग लोग हैं या हमसे कुछ 10-15 साल छोटे तक लड़के होंगे, उन्होंने भी देखा होगा। तो ऐसा क्या था जो उनके घोड़े भी अद्वितीय थे और मालिक भी अद्वितीय थे। वैसे तो इसकी कई कहानियां प्रचलित हैं। आज मैं आपको एक मुख्य कारण बताता हूं जो सबसे अधिक प्रमाणित है, क्योंकि इसका वर्णन भविष्य पुराण में भी आया है कि जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया और 18 दिन में पूरी 18 अक्षौहिणी सेना समाप्त हो गई, तब पांचों पांडवों को एक अभिमान पैदा हो गया। बोले, भगवान, इस युद्ध में तो हमें कोई श्रम ही नहीं हुआ, ऐसे लगता है जैसे खेल ही खेल में सारा युद्ध समाप्त हो गया। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पांडव, अब तो यह युद्ध समाप्त हो चुका है, लेकिन हम आपके युद्ध में लड़ने की अभिलाषा अवश्य पूर्ण करेंगे और आपको हम पूरा मौका देंगे कि आप अपने बल पराक्रम को दिखा सकें। तब उन्हीं पांडवों का अवतार कलयुग में बनाफर वंश के रूप में होता है, या यूं कह दें आल्हा उदल और ब्रह्मा आदि वीर उत्पन्न होते हैं, जिसमें मुख्य आल्हा थे जो धर्मराज के अवतार थे, यानी युधिष्ठिर का अवतार। भीमसेन उदल का अवतार हैं और ब्रह्मा अर्जुन का अवतार हैं। इधर नकुल लाखन हैं, सहदेव मलखान हैं, और उधर पर दुर्योधन का अवतार होता है राजा पृथ्वीराज के रूप में। साथ में द्रौपदी का अवतार होता है जो राजकुमारी बेला के रूप में अवतरित होती है। धांधु जो था वो कर्ण का अवतार है, क्योंकि उसकी उत्पत्ति को लेकर के उस जन्म में भी विवाद रहा, यानी कर्ण के रूप में वो हमेशा सूत पुत्र कहा गया, जबकि वो सूर्य पुत्र था। और इधर पर देशराज का पुत्र होने के साथ वो एक सम्मानित क्षत्रिय का ही अंश था, लेकिन बिन ब्याही मां का पुत्र होने के कारण इस जन्म में भी धानु को वो सम्मान प्राप्त नहीं हुआ, और उसके ग्रह नक्षत्रों के अनुसार राजा परमाल ने उसे एक ऋषि आश्रम में छुड़वा दिया था, और कुछ समय के उपरांत वहां से विद्या अध्ययन कर वो कुछ समय के लिए महोबा आया भी, लेकिन उसकी आल्हा उदल से नहीं बनी। तो इस प्रकार से
धांधु का ये जीवन भी एक कलंकित जीवन रहा। वहाँ पर चामुंड राय के रूप में द्रोणाचार्य का जन्म होता है, जो पृथ्वीराज के हर अच्छे बुरे कर्म का सहयोगी बना। जैसे वहाँ पर द्रोणाचार्य थे, वो जानते थे ये गलत है, इसके बावजूद वो वचन निभाते रहे। तो मित्रों, कैसी लगी आपको ये जानकारी, जरूर बताइएगा। इसी कारण से आल्हा उदल, क्योंकि ये सब देवताओं के अंश से उत्पन्न थे पांडव, और उन्हीं के अंशावतार हैं आल्हा उदल, इसलिए ये बहुत अधिक वीर थे। और अगर आज आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और ऐसी ही कहानियाँ हम लाते रहते हैं आपके लिए। आप बेल बटन को जरूर दबा लें, जिससे ये वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। अगर आपकी आज्ञा होगी तो मैं आपको इनके घोड़ों की उत्पत्ति के विषय में भी बताऊंगा, कैसे ये उड़न बछेड़ा प्राप्त हुए थे। यहाँ तक वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।